नमस्कार मित्र हो। आज हम देखने वाले हैं यूनिट टेस्ट सेकंड क्लास 8 का हिंदी दूसरी इकाई। सुलभ भारती 8वीं कक्षा। धरती का आंगन महके। इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के समार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। शरीर समार्थी शब्द तन। वाक्य में प्रयोग, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य समार्थी शब्द मानव। वाक्य प्रयोग, मनुष्य को हमेशा सावधान रहना चाहिए। पृथ्वी समार्थी शब्द वसुधा। वाक्य प्रयोग, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला, छाती समार्थी शब्द सीना। वाक्य में प्रयोग, एक ही गांव के 5 सैनिकों को शहीद होने पर सारे गांव ने छाती पीटी। पथ समार्थी शब्द राह। वाक्य प्रयोग, धर्म के पथ पर चलना अत्यंत कठिन होता है। प्रश्न आ, पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता। मैंने राजू को सामान दे दिया। मुझे किस तरह की योग्यताओं और अनुभव की जरूरत रहेगी। 4, हमारा खाना तो दाल रोटी ही है। अगला, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। डैश डैश को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह सब प्रभा परिधान से। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के डैश डैश से। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। अगला प्रश्न, एक शब्द में उत्तर लिखिए। सरिता के प्रवाहित होने से ये खिलेंगे। जवाब, खेत। पैरों की गति इसमें बंधी हुई है। जवाब, विश्वासों की राह में। अगला सवाल, ऐसे होते हैं अस्त्र। जवाब, विनाशक। प्रतिभा का पैमाना यह बनकर मन की गहराई मापता है। जवाब, मानवता का मीटर बनकर मन की गहराई मापता है। अगला सवाल, यह मन की सुंदरता का मूल्य बताती है। जवाब, सदाचार की शुभ शलाका मन की सुंदरता का मूल्य बताती है। अगला सवाल, मेधा की ऊंचाई नापेगा। जवाब, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापेगा। अगला सवाल, हम सब मिलकर करें। जवाब, वसुधा के जयगान से अर्चना हम सब मिलकर करें। अगला, 2 लघु कथाएं। सवाल, संजाल पूर्ण करो। दांतों की विशेषताएं। इसका जवाब विद्यार्थी खुद पाठ में से खोजकर लिखिए। उत्तर लिखो। जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। डॉक्टर को बुलाऊं, दंत चिकित्सक
एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अगला सवाल, विधानों के सामने चौकट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। जिह्वा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, गलत। दांत घमंडी थे, सही। सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, गलत। ठेकेदार पुराना था, गलत। उच्च अधिकारी इनाम ईमानदार थे, सही। उचित जोड़ियां मिलाओ। बहुमंजिला इमारत, अधिकारी बस्ट, नया ठेकेदार ईमानदार, अनुभवी ठेकेदार समझदार। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हैं, इस शब्द से मुहावरे बनाना चाहिए। पहला शब्द दिया है नाक। नाक रगड़ना मतलब गिड़गिड़ाना। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। नाक भौं से कूदना, घुना करना। दूसरा शब्द दिया है दांत। दांत खट्टे करना, हरा देना। दांत पीसना, गुस्सा होना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। अगला शब्द है गला। गला फाड़ना, जोर जोर से चिल्लाना। गला काटना, हानि पहुंचाना। गले का हार होना, बहुत प्रिय होना। अगला सवाल, अगला शब्द है मुंह। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपमानित होने के बाद हताश होना। मुंह बनाना, चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव प्रकट करना। मुंह बंद कर देना, चुप कर देना। अगला सवाल है कारण लिखिए। अधिकारी महोदय ने ठेकेदार को कहीं और जाने के लिए कहा। कारण, क्योंकि उसके काम के प्रति वे संतुष्ट नहीं थे। अधिकारी ने ठेकेदार का काम बंद करवाने की बात की। कारण, क्योंकि उसके काम में पर्याप्त सुधार नहीं आया था। अगला सवाल, कृति पूर्ण कीजिए। नए ठेकेदार के गुण, ईमानदार, रिश्वत न लेना देना। अगला प्रश्न है मानक वर्तनी के अनुसार शब्द शुद्ध लिखिए। इंट, इंट, संबंधित, संबंधित, बंद, बंद, पर्याप्त, पर्याप्त। यहाँ पे अशुद्ध शब्द दिए, उनको शुद्ध लिखना है। अगला सवाल, लिंग बदलिए। ठेकेदार, ठेकेदारनी, अधिकार, अधिकारिणी। विलोम शब्द लिखिए। नया, पुराना, गरम, ठंडा, असंतोष, संतोष, व्यक्त, अव्यक्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिन, दिवस, गरम, उष्ण। यहाँ पे पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द लिखिए। उत्तर लिखिए। इसने शिकायत की, नए ठेकेदार ने। इसके खिलाफ शिकायत की, अधिकारी महोदय के खिलाफ। शिकायत का नतीजा, अधिकारी महोदय को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके पास शिकायत दर्ज हुई, उच्च अधिकारी के पास। विलोम शब्द लिखिए। बुरा, अच्छा, उच्च, निम्न, एक, अनेक, प्रसन्न, अप्रसन्न। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ठेका लेने वाला, ठेकेदार। नगर, संस्था आदि के अधिकारों, कर्तव्यों को कार्य रूप देना, प्रशासन। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ गद्यांश के आधार पर लिखिए। परिणाम, नतीजा, सजा, दंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द से उपसर्ग अलग कीजिए और संबंधित उपसर्ग से अन्य दो शब्द बनाइए। अधिकारी, उपसर्ग अधि, अन्य दो शब्द अधिकरण, अधिकार। प्रश्न दूसरा, बदनाम, उपसर्ग बंद, अन्य दो शब्द बदसूरत,
बदमाश। नीचे दिए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाइए। जवान, यहाँ पे ई लगाया है, जवानी। कृपा, लू लगा है, कृपालू। लिंग पहचानिए। नम्रता, स्त्रीलिंग। दांत, पुल्लिंग। वचन बदलिए। मित्र, मित्रगण। मैं, हम। किसने किससे कहा, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। यह दांतों ने जीभ से कहा। मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। यह वाक्य दांत ने जीभ से कहा। अगला पाठ है लकड़हरा और वन। संक्षेप में उत्तर लिखो। पेड़ द्वारा दिया गया संदेश। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो। भगवान की शर्त, लकड़हरा हरे भरे पेड़ नहीं काटेगा। वह लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी नहीं काटेगा। पेड़ों के उपयोग, शुद्ध हवा, पानी और भोजन प्रदान करना। कारण लिखिए। लकड़हरा पेड़ को काटना चाहता है। कारण, क्योंकि पेड़ को काटने से उसकी आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। लकड़हरा चिंतित एवं दुखी हो जाता है। कारण, क्योंकि उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर जाती है। अगला सवाल, उपयुक्त गद्यांश से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। भगवान। ग्रामीण व्यक्ति कौन था? उसका उत्तर है भगवान। पानी कैसा था? गहरा। अगला सवाल, एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसने कोशिश की, ग्रामीण व्यक्ति ने। यह दुखी हो गया, लकड़हारा। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। उपकार, उपकार, उपकारी। प्रत्यय यहाँ पे क्या लगाए? ई। ग्राम, ग्रामीण। प्रत्यय यहाँ पे लगाए इन। भाग्य, भाग्यवान। प्रत्यय लगाए वान। अगला सवाल, वचन बदलिए। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़िया। रोटी, रोटियां। नीचे दिए हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चांदी, रजत। ग्रामीण, देहाती। अचानक, सहसा। मदद, सहायता। उत्तर लिखिए। किसने किसके लिए कष्ट उठाए? ग्रामीण व्यक्ति ने लकड़हारे के लिए कष्ट उठाए। अगला सवाल, लकड़हारे के अनुसार यही है उसका धन। मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिलता है वही उसका धन है। भगवान लकड़हारे पर प्रसन्न हो गए क्योंकि वे लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित हो गए। भगवान ने लकड़हारे को इन्हें काटने के लिए मना किया, हरे भरे पेड़ों को। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चकित, हैरान, आश्चर्य। सुवर्ण, सोना। दीन, गरीब। हस्त, हाथ, कर। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। हाथ, हस्त। सोना, स्वर्ण। यहाँ पे तत्सम में समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द लिखिए। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। ईमानदारी, बेईमानी। उपकार, अपकार। निम्नलिखित शब्दों में से उचित उपसर्ग लगाइए। मंजूर, नामंजूर। धर्म, अधर्म। अगला सवाल है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। 4 बच्चों को पालना पड़ता है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्राण, जान। जंगल, वन। चीख, चिल्लाहट। छाया, छांव।
वचन बदलिए, नजरे नजर, लकड़हारा लकड़हारे। विलोम शब्द लिखिए, बेकसूर कसूरवार, सोना जागना। गद्यांश में शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए, हरा भरा, कम से कम। अगला पाठ है सौहार्द सौमनस्य। प्रश्न पहला, कविता में इस शब्द के आए शब्द लिखिए, दीपक दीप, पुष्प फूल, वाटिका बगिया, भारत हिंदुस्तान, प्रेम प्यार, ईश्वर भगवान, अल्लाह खुदा, तिरस्कार नफरत। प्रश्न दूसरा, कविता में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ियां लिखिए, छोटा बड़ा, एक अनेक, नकद उदार, प्यार नफरत। उपयोजित लेखन। प्रश्न है, शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य से विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते अनुमति मांगते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। पत्र का यहाँ पे प्रारूप दिया है, ऊपर यहाँ पे 5 दिसंबर 2024, उसके नीचे प्रति माननीय प्राचार्य, यहाँ पे आपकी पाठशाला का पता होगा। बाद में यहाँ पे विषय लिखना है, शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अनुमति पत्र। माननीय महोदय, सादर प्रणाम। मैं, यहाँ पे आपका नाम लिखना चाहिए, आपके विद्यालय की कक्षा, यहाँ पे आपकी कक्षा लिखनी चाहिए, कि विद्यार्थी प्रतिनिधि हूँ। आपको पता है कि इस वर्ष हमारा स्कूल, यहाँ पे आपका विषय होना चाहिए, में हिस्सा लेने वाला है, इसलिए प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए हमें कुछ सामग्री की ज़रूरत है। यहाँ पे आप कोई भी सामग्री लिख सकते हो। मुझे आशा है कि हमारी विनती पर अवश्य विचार करेंगे और हमें सामग्री खरीदने के लिए शीघ्र अनुमति प्रदान करेंगे। कष्टार्थ क्षमा, आपकी आज्ञाकारी। यहाँ पे आपका नाम और कक्षा। अगला सवाल है, कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखिए, निरर्थक निर्मूल, रज धूल, अग्नि आग, सुमन फूल। निम्न वृत्त में दिए संज्ञा तथा विशेषण शब्द को छांटकर तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद सहित लिखिए। यहाँ पे संज्ञा, नदी, लकड़हरा, गंगा, पानी, गरीबी, सीता, सभा, बालक और चांदी। यहाँ पे भेद के कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा, नदी जातिवाचक, लकड़हरा जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, पानी द्रव्यवाचक, गरीबी भाववाचक, सीता व्यक्तिवाचक, सभा जातिवाचक, बालक जातिवाचक और चांदी व्यक्तिवाचक। यहाँ पे दिए है विशेषण, पहाड़ी 4 किलो, ईमानदारी, धनी, कोई, वह 10। पहाड़ी गुणवाचक विशेषण 4 किलो, संख्यावाचक विशेषण ईमानदारी, गुणवाचक विशेषण धनी, गुणवाचक विशेषण कोई, परिमाणवाचक विशेषण वह, सार्वनामिक विशेषण 10, संख्यावाचक विशेषण। ध्यान से सुनो और यही कॉलम अपने खुद पूर्ण करो। अगला पाठ है, खेती से आए तबलीदी लिया। कारण लिखिए, मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता है। कारण, क्योंकि उसे स्वयं का गुजर बसर करना था। अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ, क्योंकि जमीन में बहुत सारा अनाज पैदा होता था, इसे एकदम खाया
नहीं जा सकता था। मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता है। स्वयं का पेट भरने के लिए उसे रोज शिकार खेलना पड़ता है। दुनिया में गरीब आदमी है, क्योंकि जो आज बिल्कुल काम नहीं करता है उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है, और जो दिन रात पसीना बहाता है वह खाली हाथ रहता है। इस बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में गरीब आदमी है। लोग बैंक में रुपए रखते हैं क्योंकि उनके पास अतिरिक्त रुपए होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। बड़े दुखी लग रहे हो क्या? बड़े दुखी लग रहे हो, यहाँ पे अल्प विराम, और आखिर में यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लिखना चाहिए। अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। अरे यहाँ पे अल्प विराम होना चाहिए, और रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो, यहाँ पे आखिर में प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। तुम्हारे दाने कहाँ है? तुम्हारे दाने कहाँ है, आखिर में यहाँ पे प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जानवरों को चराने की जगह। जवाब है चरागाह। अगला सवाल, जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए हैं उनको क्या कहते हैं? जवाब है धनवान, मालदार। गद्यांश के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। तब काम बांटते हुए नहीं थे। जवाब, जब शुरू में आदमी शिकार पर गुजर बसर करता था। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, जवाब, वैसे वैसे आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनके पक्के हो गए। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। काम, कार्य। निम्नलिखित शब्द मानक वर्तनी के अनुसार लिखिए। नए, 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 नए। यहाँ पे मानक वर्तनी के अनुसार नए, 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 नए ऐसे शब्द लिखने चाहिए। वचन बदलिए। बातें, बात। बेटी, बेटियां। नीचे दिए हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। हल, समाधान। मुश्किल, कठिन। एक शब्द में उत्तर लिखिए। जानवरों को चराने के लिए इसकी जरूरत थी, चरागाहों की। खेती करना सीख जाने के बाद लोग इसके पास रहने लगे, जमीन के। विलोम शब्द लिखिए। गांव, शहर। अच्छा, बुरा। गद्यांश में आए शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। इधर उधर, घूमते फिरते, जोत बोकर। निम्नलिखित शब्दों में से उचित प्रत्यय लगाइए। शिकार, शिकारी। शहर, शहरी। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अतिरिक्त खाने की वह डैश डैश कर देता था, जमा। आदमी को अपना डैश डैश भरने के लिए शिकार करना पड़ता था, पेट। अगला सवाल, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पैदा, उपज। शिकार, आखेट। जमीन, भूमि। शिकारी, आखेटक। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग को अलग कीजिए। अतिरिक्त, अति। सुरक्षित, सु। समानार्थी शब्द लिखिए। गरीब, दीन। पसीना, श्वेत। निम्नलिखित अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। जिसके पास बहुत धन होता है, धनवान। जिसके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए होते हैं, मालदार। अगला सवाल है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। एक गांव। दर्जी की दुकान। प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना। दर्जी का हाथी को केला खिलाना। एक दिन दर्जी को मजाक सूझना। दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना। परिणाम और शीर्षक। पहले यहाँ पे आपको शीर्षक लिखना पड़ेगा। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे।
चरागाह नामक गांव में किसान के घर एक पालतू हाथी रहता था। वह बड़ा चालाक था। उसका नियम था कि प्रतिदिन सवेरे समय तालाब पर पीने जाता था। उस रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। वह रोज उसे खाने के लिए केला देता था। हाथी इस उपकार का बदला चुकाने के लिए तालाब से लौटते समय दर्जी को एक कमल का फूल देता था। इस प्रकार दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन दर्जी ने मन में सोचा, क्यों ना आज हाथी के साथ मजाक करूं। जब हाथी प्रतिदिन के नियमानुसार केले लेने आया तो दर्जी ने केला के बदले हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी खून का चूर पीकर तालाब पर चला गया। रास्ते में मन ही मन बदला लेने की युक्ति सोचने लगा। तालाब से लौटते समय वह अपनी सूंड में कीचड़ भर कर लाया और दर्जी की दुकान में डाल दिया। दुकान में रखे सारे नए कपड़े खराब हो गए। दर्जी अपनी हानि देखकर पछताने लगा। सीख, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। धन्यवाद।